यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो है जस्ट डिलीवर्ड एक शॉकिंग वर्डिक्ट जो है अगेंस्ट ट्रम्प के टैरिफ को लेके जो है वो आज 20th को जो है वो जो टैरिफ का जो वर्डिक्ट आने वाला था उसमें जो है वो ट्रम्प के जो है वो अगेंस्ट में जो है वो वर्डिक्ट दिया हुआ था। मार्केट इमीडिएटली जो है वो जंप किया, बट ये देखना पड़ेगा कि ये जो है बिगनिंग ऑफ द न्यू बुल रन है या जस्ट जो है वो टेम्परेरीली जो है वो रिलीफ है। तो इसके बारे में जो है वो डिटेल में जानेंगे कि क्या हुआ है आखिर जो है वो। लेकिन ये ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसी को लेके एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रूल्ड आउट कर दिया है कि जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को ने जो है अपना जो अथॉरिटी है, उनको उतना अथॉरिटी नहीं था व्हेन इम्पोजिंग द ब्रॉड टैरिफ जो है वो। तो रूलिंग सपोर्ट्स अर्लियर लोअर कोर्ट डिसीजंस, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रम्प जो है उन्होंने क्लियरली कहा है कि वेंट बियॉन्ड हिज लीगल पावर्स, जो है अपने पावर के आउट ऑफ जो है वो उसमें जाके उन्होंने जो है वो टैरिफ को जो है वो इम्पोज किया हुआ है। तो ट्रम्प हैड इम्पोज टैरिफ ऑन नियरली एवरी मेजर फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर के साथ। तो व्हाइट हाउस हैज नॉट येट ऑफिशियली अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, पर ट्रम्प हैज रिपीटेडली जो है वो क्लेम किया है कि टैरिफ मेड द यूएस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर। ये हमेशा कहते आए हैं कि टैरिफ ने जो है यूएस के फाइनेंस को जो है वो स्ट्रॉन्गर बनाया है। तो क्यों जो है वो कोर्ट ने जो है वो उनके अगेंस्ट में दिया। कोर्ट फाउंड दैट प्रेसिडेंट डज नॉट हैव अनलिमिटेड पावर टू इम्पोज वाइड रेंजिंग टैरिफ विदाउट क्लियर कांग्रेशनल जो है वो ऑथराइजेशन। तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है कांग्रेशनल अथॉरिटी, उनको जो है वो क्लियर जो है वो पहले जो है वो लेनी पड़ती है। तो ट्रेड पॉलिसी पावर्स आर मेनली गिवन टू द कांग्रेस अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोअर कोर्ट ने हैड अर्लियर द रूल दैट टैरिफ्स वेयर एन ओवररीच ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्लियर वर्डिक्ट जो है वो ट्रम्प की जो है वो अगेंस्ट है। यहाँ पे क्लियरली जो है वो उन्होंने अपने पावर के जो है अथॉरिटी के आउट ऑफ रीच जाके जो है इसको जो है इम्पोज किया, जो उनको जो है अथॉरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 6-3 अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इम्पोज किया हुआ है, ठीक है ना। जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने डिलीवर्ड मेजॉरिटी ओपिनियन जो है वो। ये मैसिव सेटबैक फॉर द ट्रम्प ट्रेड पॉलिसी है। मोस्ट टैरिफ रेवेन्यू लास्ट ईयर कम फ्रॉम द इज बेस्ड ऑन द ड्यूटीज जो है। अब ये प्रीवियसली पेड टैरिफ्स विल बी रिफंडेड, ये जो है वो अभी क्लियर नहीं है, पर ये एक मेजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वहां पे जो है वो रूल आउट हो गया कि ट्रम्प की जो ये टैरिफ पॉलिसी है ये बिल्कुल ही गलत थी। तो इसके कारण जो है यूएस मार्केट जो है वो पहले तो लॉस में था, अब रिकवर किया है। जो है नैस्डैक जो है वो भी जो है ऑलमोस्ट जो है वो 0.5 से 1% के आसपास जो है वो जो है वो गेन के साथ जो है वो अभी चल रहा है। जो है वीकली परफॉर्मेंस भी जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम है। मेन ट्रिगर ट्रिगर यही था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूलिंग अगेंस्ट द ट्रम्प टैरिफ जो है। अब जो है वो टैरिफ तो वही है कि हाई इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द चाइना था, स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ था, ट्रेड प्रेशर ऑन द यूरोप कनाडा मैक्सिको, यही बेसिक चीजें थी, है ना। इंडिया पे भी 50% टैरिफ लगा हुआ था, अभी रिसेंटली 18% हुआ था। तो जस्टिफिकेशन ऑफन बेस्ड ऑन द नेशनल सिक्योरिटी एंड ट्रेड इम्बैलेंस कंसर्न, तो ये सारी चीजें वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नहीं हुआ है। तो अब ये क्या मैटर कर रहा है कि ग्लोबल मार्केट में जो है टैरिफ अफेक्ट द ग्लोबल ट्रेड सप्लाई चेन स्टॉक मार्केट। तो प्रेसिडेंशियल पावर लिमिट दिस रूलिंग क्लेरिफाइज दैट limits on the executive authority US-China trade relations could reshape the future trade negotiation। अब यहाँ पे जो है वो बिजनेस और इन्फ्लेशन जो है वो टैरिफ ऑफन इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ फॉर द कंपनीज एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो है वो कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा टैरिफ का, जो है जो भी मार्जिन प्रेशर और जो भी थे वहां पे जो है एक सीधे सीधे जो है वो डायरेक्ट जो है वो कंपनी को जो है बेनिफिट मिलेगा। इंडिया में टेक्सटाइल है, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, फार्मा कंपनी है, आईटी कंपनीज है, इन सबको जो है वो क्लियरली जो है वो यहाँ पे फायदा देखते हुए मिलेगा। ट्रम्प का जो आर्गुमेंट है कि ट्रम्प ने जो है वो कि टैरिफ प्रोटेक्टेड अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, दे रिड्यूस्ड ट्रेड डेफिशिएट, दे जनरेटेड रेवेन्यू फॉर द यूएस, दे स्ट्रेंथन द नेगोशिएटिंग पावर, जो है ये ट्रम्प का जो है था। पर यहाँ पे जो है वीक यूएस जीडीपी डेटा है एक्सपेक्टेड 2.5, तो रिकॉर्ड गवर्नमेंट शटडाउन रिड्यूस ग्रोथ बाय, तो इन सब का इम्प्लीमेंट भी हुआ है कि अभी यूएस जीडीपी डेटा भी जो है वो वीक आया हुआ है। इन्फ्लेशन भी जो है वो कोर पीसी जो है इन्फ्लेशन है वो भी 3% है।
फेड टारगेट 2% था, तो यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन इज नॉट कूलिंग फास्ट। ये सब जो जो चीजें जो है वो टैरिफ के बाद जो है हुई थी। तो फेड का जो है अभी सपोर्टिंग लेबर मार्केट, इन्फ्लेशन जो है वो जनवरी मीटिंग जो है ये जो है वो इम्पोर्टेंट अभी था कि ऑफिशियल वांट टू मोर प्रूफ इन्फ्लेशन इज कूलिंग बिफोर द कटिंग रेट। तो रेट कट करने से पहले जो है वो कूलिंग करना चाहते थे। और जो है तो मेजर जो है वो पिक्स रहेगा कि मार्केट बाउंस बैक ड्यू टू टैरिफ रिलीफ, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोइंग, इन्फ्लेशन स्टिल अबव द टारगेट, फेड कॉशियस ऑन द रेट कट्स, प्राइवेट क्रेडिट रिस्क इज राइजिंग, ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो गया। यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मार्केट क्या होगा। कि अभी तो शॉर्ट टर्म में यही रहेगा कि पॉजिटिव फॉर द ग्लोबल रहेगा कि एफआईआई में इंक्रीज एक्सपोजर ऑन द इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया, रिड्यूस फियर ऑफ द ग्लोबल ट्रेड वॉर। तो सीधा जो एफआईआई जो इतने दिनों से मतलब जो जा रहे थे, भाग रहे थे, उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो एफआईआई ने जो है वो जम के जो है यहाँ पे जो है वो माल बेचा है। तो वहां पे जो है वो फिर से आएंगे एंड लोअर वॉलेटिलिटी जो है यहाँ पे जो है वो रहेगा। तो एफआईआई के आने से यहाँ की जो मार्केट है और स्ट्रॉन्गर होगी। तो यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स में सी रिलीफ रैली ड्यू टू ग्लोबल जो है वो पॉजिटिव रिस्क है। तो मीडियम टर्म में डिपेंड्स ऑन वेदर यूएस कांग्रेस रिप्लेस टैरिफ्स, यूएस चाइना जो है वो ट्रेड निगोशिएशन और फेड पॉलिसी एंड यूएस ग्रोथ आउटलुक। अभी इस पे डिपेंड, अभी तो एक टेम्पररी रिलीफ है, लेकिन अभी यूएस चाइना यूएस कांग्रेस क्या करती है वो जो है वो उस पे डिपेंड करेगा जो है वो मीडियम टर्म में जो है वो। आईटी सेक्टर में जो है वो पॉजिटिव रहेगा, रिड्यूस ट्रेड टेंशन बेटर थोड़ा सा। अभी तो एआई के कारण जो आईटी सेक्टर वैसे भी डाउन हो रहा है, बट अभी इसके आने से जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट और इसमें जो है वो काफी जो है वो फायदा मिल सकता है। ठीक है। एंड फार्मा में जो है वो जनरली जो है वो लेस टैरिफ सेंसिटिव है, तो उतना जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है मेटल जो है वो इफ टैरिफ रिमूव करेंगे तो ग्लोबल स्टील प्राइसेस में बी स्टेबलाइज्ड, मोर कंपटीशन ग्लोबली एंड इंडियन एक्सपोर्ट कुड फेस द प्राइसिंग प्रेशर जो है वो। तो रिड्यूस ट्रेड वॉर, हायर ग्लोबल ग्रोथ, स्ट्रॉन्गर डिमांड फ्रॉम द यूएस चाइना, नेट इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन दी ग्लोबल जो है वो कमोडिटी साइकिल पे जो है वो डिपेंड करेगा। ऑटो एंड एंसिलरीज के लिए पॉजिटिव है क्योंकि बेटर ग्लोबल ट्रेड रहेगा, बेटर डिमांड आउटलुक रहेगा। एक्सपोर्ट यूर ओरिएंटेड ऑटो एंसिलरीज बेनिफिट, लोअर कमोडिटी वोलेटिलिटी रहेगा। बैंक एंड फाइनेंशियल एफआईआई का जो इनफ्लो है लाइकली टू इंक्रीज होगा, लोअर ग्लोबल रिस्क है, स्टेबल रुपीज है, बेटर कैपिटल मार्केट एक्टिविटी रहेगा। डॉलर इंडेक्स में जो है वो इफ टैरिफ्स अगर रिमूव हो जाता है तो रिड्यूस जो वहां पे जो है वो वॉर है, वहां पे जो है वो ट्रेड वॉर है, वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो डॉलर में स्लाइटली जो है वो वीक हो सकता है ना। रिस्क ऑन दी सेटलमेंट, मनी फ्लोज टू इंडिया लाइक कंट्री, चाइना और इमर्जिंग मार्केट में जो है वो आ सकता है। तो रूपी जो है वो स्ट्रेंथन होगा अगर डॉलर, अगर टैरिफ रिमूव हो गया। अगर अनसर्टेनिटी रहेगा तो डॉलर स्ट्रेंथन होगा, इमर्जिंग मार्केट फिर से जो है वो अंडर प्रेशर रहेगा। फॉर इंडियन आईटी अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डॉलर है तो वहां पे पॉजिटिव फॉर द मार्जिन, वीक डॉलर है तो स्लाइटली मार्जिन प्रेशर रहता है। देख सकते हैं जो है वो नेस्डैक जो है इस न्यूज के बाद जो है वो 1% से जो है वो अधिक का जो है वो गेन किया है ना। एंड डॉ जोन्स जो है वो 49,487 जो है वो 92 पॉइंट जो है वो इंक्रीज किया। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था मार्केट के लिए जो है वो। एंड गोल्ड फ्यूचर जो है वो 61% इंक्रीज किया हुआ है। सिल्वर जो है वो 81 के साथ जो है 5% इंक्रीज किया हुआ है। क्रूड ऑयल जो है वो रिड्यूस हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है वो सस्ते होने के आसार है ना। तो ये जो है, और बिटकॉइन जो है वो 67,504 था। जो है बिटकॉइन भी थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो गेन कर रहा है। तो यहीं तक रखते हैं।